ये फिलिपियों का 3 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। सच्ची धार्मिकता। हालेलुया। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्सव के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था के की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया। तो पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को पत्री लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो बार बार तुम्हें लिखने में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन इसमें तुम्हारी ही भलाई है। हालेलुया। कुत्तों से सावधान रहो, काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, जो तुम्हारे मुंह पर तो तुम्हारे अपने बने बैठे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी काट करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। सच्चा खतना शरीर का खतना नहीं, आत्मा का खतना है। सच्चे मसीह लोग परमेश्वर की आत्मा से उपासना करते हैं। वो शरीर के कामों पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। पौलुस कह रहा है, अगर शरीर पर भरोसा रखने की बात है तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ और उत्सव के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। पहले मैं मसीह लोगों को सताता था और यहूदी व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं यहूदी व्यवस्था का पालन करने वाला था। हालेलुया। तो पौलुस अपने पुराने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। तो ये वचन हमें यही बताता है कि संसारिक घमंड को छोड़कर, शारीरिक घमंड को छोड़कर हमें प्रभु पर भरोसा करना है। हमें अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगानी है और